अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो अपडेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो हमारे ख़ास तौर पर ईओबीए बुज़ुर्ग पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आज की इस वीडियो में ईओबीए पेंशन के इजाफे के हवाले से, बकाया जात के हवाले से, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 28 फरवरी 2026 है और 1 मार्च 2026 को ईओबीए बुज़ुर्ग पेंशनर्स को फरवरी की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन, इस हवाले से एक अहम खबर सामने आ चुकी है कि ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को रिलीफ फराहम करने के हवाले से हुकूमत की जानिब से एक नई पॉलिसी जो है वो मुतारिफ करवाई गई है, जिसमें ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को जो है वो रिलीफ फराहम किया जाएगा। इसके अलावा पेंशन में इजाफे के हवाले से भी हतमी तौर पर फैसला कर लिया गया है। कल 1 मार्च 2026 को ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन में जो है वो इजाफे के साथ रकम ट्रांसफ़र की जाएगी और यह इजाफा जो है वो फरवरी की पेंशन के ऊपर ही लागू किया जाएगा। तो नाज़रीन, मज़ीद भी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हुकूमत की नई पॉलिसी के मुताबिक ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को जो है वो नया कितना रिलीफ फराहम किया जाएगा, पेंशन में कितने फ़ीसद इजाफा किया जाएगा, बकाया जात की क्या सूरत हाल है, और नए ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स जिन्होंने ईओबीए पेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनकी पेंशन अभी तक जारी नहीं की गई, तो उनके हवाले से क्या अहकाम जारी किए गए हैं। तो तमाम डिटेल आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। अब आते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। नाज़रीन, ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पेंशनर्स को एक बड़ा रिलीफ फराहम किया गया है। पेंशनर्स के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत की जानिब से ईओबीए पेंशन हाउस को अहकाम जारी किए गए हैं, जिसके बाद ईओबीए पेंशन हाउस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कल 1 मार्च 2026 को ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को फरवरी की पेंशन मिलना शुरू कर दी जाएगी। तो ऐसे पेंशनर जिनके बकाया जात रहते हैं तो उनको बकाया जात भी अदा किए जाएंगे, और बकाया जात कितने अदा किए जाएंगे, पेंशन में जो है वो कितना फ़ीसद इजाफा किया जाएगा, मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के हवाले से क्या डिटेल्स हैं, और इसके अलावा ईओबीए पेंशन हाउस के जो पेंशन कार्ड जारी किए गए हैं उनके ज़रिए ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को कौन सी नई सहूलियात फराहम की जाएंगी। तो तमाम डिटेल आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप ईओबीए पेंशन लेते हैं या आपके घर में कोई ईओबीए पेंशन लेता है तो ये वीडियो उनके साथ लाजमी शेयर करें, ताकि उनको भी जो है वो मुफीद मालूमात मिल सके, उनको भी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नए रिलीफ के हवाले से आगाही मिल सके। तो नाज़रीन, अब आते हैं ईओबीए पेंशन में के मज़ीद अपडेट्स के हवाले से। आज की ये वीडियो में आपको ईओबीए पेंशनर के फरवरी 2026 के सबसे बड़े रिलीफ के हवाले से बताऊंगा कि सबसे पहले आपको जो है वो मैं डिटेल्स के साथ बताता चलूँ कि आपकी पेंशन 11,500 से बढ़ाकर 28,000 रुपये माहाना कैसे होगी, और पिछले बकाया जात में तकरीबन 22,000 रुपये तक जिन पेंशनर्स के बनते हैं आपको कैसे मिलेंगे, मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो कब और कैसे हासिल होंगे, और कार्ड ईओबीए कार्ड के ज़रिए कौन सी नई सहूलियात आपको सब दी जाएंगी। तो इस सब के हवाले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मोबाइल ऐप के ज़रिए कौन सी नई सहूलियात पेंशनर्स को दी जाएंगी। तो नाज़रीन, ये सब खबरें आपके एक बड़े रिलीफ हैं, ख़ासतौर पर उन बुज़ुर्गों के लिए जो महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स का मुतालबा था कि हुकूमत की जानिब से उनको खुसूसी रिलीफ फराहम किया जाए, जैसा कि दूसरे गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनकी सैलरी में इजाफा या पेंशन में इजाफा जो है वो हर साल बजट के मौके पर कर दिया जाता है, उनको मेडिकल अलाउंस भी दिया जाता है। तो ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स का भी मुतालबा था कि इनको भी मेडिकल अलाउंस दिए जाएँ, इनकी पेंशन में भी हर साल इजाफा हो। तो इस हवाले से बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि ईओबीए पेंशन हाउस की जानिब से बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं कि ईओबीए पेंशन में इजाफा हर साल जो है वो 1 जनवरी 2026 से किया जाएगा, यानी कि हर साल जनवरी के महीने में पेंशन में इजाफा किया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साल 2025 में भी 1 जनवरी 2026 से इजाफा लागू किया गया था, और अब साल 2026 में भी 1 जनवरी 2026 से इजाफा लागू किया गया है, यानी कि फरवरी की पेंशन जो है वो इजाफे के साथ जो है वो पेंशनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है। इसके अलावा जनवरी की पेंशन जो है वो इजाफे के साथ और पिछले जो सबका बकाया जाते हैं वो भी पेंशनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुके हैं। तो आज जो है वो 28 फरवरी 2026 है। आपको तमाम नोटिफिकेशंस के हवाले से डिटेल शेयर करूंगा कि और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, ताकि आप अपनी मुकम्मल रकम बकाया जाए तो नए अलाउंसेस का सही हिसाब लगा सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंक फलाह की जानिब से जारी होने वाले अहम नोटिफिकेशंस की, जो अब बाकायदा तौर पर फाइनल हो चुकी है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक फरवरी 2026 की पेंशनर्स को मिलने वाली माहाना पेंशन में जो है वो नुमाया तौर पर इजाफा किया गया है।
जबकि पहले जो पेंशन 11,500 रुपये थी, इसको बढ़ाकर जो है वो 28,500 रुपये कर दिया है। तो ये इजाफा खासतौर पर उन पेंशनर्स के लिए जो है जो अपने ख़ानदानों की कफालत कर रहे हैं और महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हुकूमत ने इस मकसद के लिए 35 मिलियन के फंड्स जो हैं EOBI को मुंतकिल कर दिए हैं। अब पेंशनर्स को बगैर किसी कटौती के पूरी पेंशन अदा की जाएगी, क्योंकि EOBI पेंशन हाउस की जानिब से ये मौका अख्तियार किया जाता था कि पेंशन हाउस की इनकम बहुत ज़्यादा कम है, पेंशन हाउस के असासाजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। इसके अलावा जो पेंशनर्स या जो कंट्रीब्यूशंस करते हैं, कंट्रीब्यूटर की जानिब से कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा कम किया जाता है, तो इस वजह से पेंशन में ज़्यादा इजाफा नहीं किया जाता। लेकिन अब जो है वो एक अहम अपडेट सामने आ चुकी है। जैसे कि पहले भी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि EOBI पेंशन हाउस को कौमी खजाने से फ़ंड्स जारी किए जाएंगे, तो इस हवाले से जो है फ़ंड्स जारी हो चुके हैं, जिसका नोटिफिकेशन वजारत ख़जाना की जानिब से जारी किया जा चुका है कि हुकूमत ने 35 मिलियन के फ़ंड्स EOBI पेंशन हाउस को मुंतकिल कर दिए हैं। अब पेंशनर्स को तमाम पेंशन अदा की जाएगी, इसमें जो है वो सबका बकायाजात भी शामिल होंगे। पेंशनर्स को अब किसी किस्म की कोई कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आज 28 फरवरी और बैंकों ने बढ़ाई गई पेंशन के मैसेजेस जो हैं वो भेजना शुरू कर दिए हैं। अगर हम हिसाब लगाएं, जो पहले पेंशनर्स 11,500 रुपये पेंशन ले रहे थे, अब इन्हें 28,500 रुपये पेंशन मिलेगी और यानी तकरीबन 17,000 रुपये का इजाफा जो है दिया गया है। तो इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं बकायाजात के हवाले से, तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सामने आई है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2026 के रुके हुए बकायाजात और 2026-25 के रुके हुए बकायाजात के हवाले से जो है वो एक बड़ा रिलीफ फराम किया है कि 770 मिलियन रुपए के फंड्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं। ये रकम उन पेंशनर्स के लिए जो जिनकी पिछली अदायगियाँ जो बकायाजात की सूरत में मौजूद थी, उनको ट्रांसफ़र की जा रही है। ये रकम उन पेंशनर्स के लिए है जिनके साल 2025, 24 या 26 के जो बकायाजात थे, हर पेंशनर्स के उसके रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 22,500 रुपये इजाफा के और बकायाजात के हवाले से रकम दी जाएगी। आज 28 फरवरी की सूरत हाल देखें तो जिन पेंशनर्स को पहले 11,500 रुपये पेंशन मिल रही थी और जिनके अकाउंट में 22,500 रुपये के बकायाजात शामिल होंगे, तो कुल रकम जो है वो 33 से 34,000 रुपये तक बन सकती है। तो ये फरवरी के महीने में हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ा तोहफा है पेंशनर्स के लिए। पेंशनर जो कि बिल्कुल मायूस हो चुके थे कि हुकूमत की जानिब से उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा रहा, तो अब जो है उनको एक बड़ा रिलीफ फराम कर दिया गया है। इस हवाले से मेडिकल अलाउंस और जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी अलाउंस के हवाले से भी बड़ी अपडेट सामने आ गई हैं, क्योंकि पेंशनर्स की डिमांड थी कि जैसे कि दूसरे गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं या गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों के रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, तो उनको मेडिकल अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो हुकूमत की जानिब से दिया जाता है। लेकिन EOBI बुजुर्ग पेंशनर्स को मेडिकल अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो नहीं दिया जाता, तो इनका मुतालबा था कि इनको भी मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाए। तो इस हवाले से भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने EOBI पेंशनर्स के लिए मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस देने का भी ऐलान किए हैं। मेडिकल अलाउंस हर पेंशनर्स को सालाना 15,000 रुपये की तबी सहूलियात की रकम फराम की जाएगी और CMI यानी कि हर 3 माह बाद पेंशनर्स को जो है वो 3,750 रुपये दिए जाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के हवाले से भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि बुजुर्ग पेंशनर जो कि अपने ज़ाती काम या इलाज के लिए सफ़र करते हैं, तो इन्हें माहाना 2,000 रुपये का अलाउंस दिया जाएगा। तो ये दोनों सहूलियात जो हैं वो मार्च 2026 से बाकायदा तौर पर शुरू कर दी जाएंगी। अगर हम हिसाब लगाएं तो एक पेंशनर्स को अब 28,000 रुपये इजाफे के साथ पेंशन, 2,000 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 3,700 रुपये जो है वो 750 रुपये मेडिकल अलाउंस के हर 3 महीने बाद दिए जाएंगे, तो कुल 30,000 से भी ज़्यादा पेंशन बन जाती है। अगर इसमें बकायाजात भी ऐड करें तो वो एक बड़ी रकम जो है वो यकम मार्च 2026 को पेंशनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र जो होना शुरू हो जाएगी। हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन का अमल को आसान बना दिया है। आप घर बैठे EOBI की ऑफिशियल वेबसाइट या EOBI मोबाइल ऐप के ज़रिए अपनी पेंशन की तफसीलात देख सकते हैं, बकायाजात चेक कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और अपना रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। तो ये ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। और इसके अलावा कार्ड के हवाले से एक कार्ड जो है वो EOBI कार्ड का इजरा किया जो पेंशनर्स को दर्जे सहूलियात फराम करेगा, यानी कि हस्पतालों में रियायत, हुकूमती हस्पतालों में मुफ्त इलाज, निजी हस्पतालों में 30 से 50% तक रियायत हासिल कर सकते हैं।
दवाइयों पर रियायत हासिल कर सकते हैं। मखसूस मेडिकल स्टोर्स पर 20% तक जो है वो रियायत के साथ मेडिसिन खरीद सकते हैं और यूटिलिटी बिल्स में रियायत हासिल कर सकते हैं। बिजली और गैस के बिल्स में भी जो है वो डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। तो ये कार्ड भी मार्च 2026 से तमाम रजिस्टर्ड पेंशनर्स को जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा मजीद भी जो है वो अपडेट्स हैं कि ये नोटिफिकेशंस असल हैं और आप खुद स्टेट बैंक और ईओबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तस्दीक कर सकते हैं और सिर्फ सरकारी ज़राए पर एतमाद करें, किसी नामालूम नंबर या सोशल मीडिया पर जो है वो मैसेज पर यकीन ना करें। इसके अलावा नाज़रीन मजीद भी तफसीलात आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।